और जैसे ही मैंने माइंडसेट पे काम किया, मैंने 4 महीने के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जैसे ही अपन कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो अपना दिमाग, अपनी पूरी बॉडी इस तरीके से स्ट्रेस में आ जाता है कि अपन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते वहाँ से। कि मुझे दुनिया के 800 करोड़ लोगों का माइंडसेट बनाना है। ये बातें कैमरा के लिए होती है। देखो हमारे क्या ना अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट है। गाइस एक बात बताओ, आप लोग प्लैंक एक्सरसाइज कितनी देर कर सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? आज दी अरविंद अरोड़ा शो में हमारे साथ जो हैं उन्होंने प्लैंक एक्सरसाइज में रिकॉर्ड बनाया है, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो कोई मुंबई, दिल्ली या बड़ी सिटी से है या फिर मंगल ग्रह से कोई एलियन उतरा है, तो ऐसा नहीं है। वो राजस्थान के सीकर से हैं और उन्होंने प्लैंक लगभग 9 घंटे, 8 से 9 घंटे, एम आई करेक्ट? यस, लगभग 8 से 9 घंटे प्लैंक किया है। क्या आप लोग सोच सकते हैं? सोचिए नहीं, देखिए। आज हमारे साथ जो अरविंद अरोड़ा शो में है, उनके साथ हम लोग आज कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। उनका नाम है अभिषेक सिहाग। आज उनके अलग अलग तरीके के 50 जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। आज के इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से, लेकिन फिर से एक ही स्टेटमेंट में बोलूंगा, क्या क्वेश्चंस कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर्स उन क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द अरविंद अरोड़ा शो। प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक फ्रॉम सीकर, राजस्थान। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपसे मिलके और भी अच्छे। क्या बात है। सबसे पहले तो यार हम लोगों का ना एक ऐसा रहता है कि सारा टैलेंट जो है ना सिटीज़ में बसा हुआ है। हम लोग ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ देखते हैं, लेकिन हम गाँव को, छोटे छोटे कस्बों को, शहरों को छोड़ देते हैं, बट टैलेंट वहाँ बहुत है। इनफैक्ट मैं भी छोटे से शहर से ही निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। सबसे पहले तो जो आपने उपलब्धियाँ की हैं, जो आपने अचीव किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। आप जो बोल रहे हो सर टैलेंट, ये टैलेंट नहीं था, ये मेरी सोच थी। सोच का इस तरीके से मैंने तैयार किया था अपने माइंडसेट को कि जो कुछ भी हुआ वो अपने माइंडसेट की वजह से हुआ। क्योंकि एक टाइम था जब मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा था, मैं ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था। या ये मेरी सोच का दायरा बड़ा संकीर्ण था, बड़ा महदूद था। और जैसे ही मैंने माइंडसेट पे काम किया, मैंने 4 महीने के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। क्या बात है। सिर्फ 4 महीने में। तो फाइनली सीखने लायक बात ये है कि कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है। इट्स ऑल अबाउट दैट माइंडसेट। अगर आपने सोच लिया है और बड़ी शिद्दत से सोचा है और अंदर ठान लिया ना करने का, तो कर लोगे। फिर उसके लिए आपको ना अलग अलग बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज कॉन्वर्सेशन बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। चलिए, पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग मेहमान से हमेशा पूछते हैं कि भाई आप कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हो। तो मैं आपको आपके सामने कुछ टॉपिक्स बोलूँगा। यू हैव टू से येस और नो। आप डिस्कस करना चाहते हो, देन यू हैव टू से येस, अदरवाइज यू हैव टू से नो। ओके, ठीक है। तो आज की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पूछ लेते हैं कि किस में कंफर्टेबल है। तो एंटरटेनमेंट के ऊपर बात करना चाहोगे? यस। जिम के ऊपर, वर्कआउट के ऊपर, यस, सोशल मीडिया के ऊपर, करना चाहूँगा। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, थोड़ा 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 इंडियन मीडिया, इंडियन यूथ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात करना चाहोगे? यूथ पे यस। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं। तो आपके रिलेशनशिप पे बात करना चाहोगे? नहीं। फिटनेस पे तो ऑब्वियसली करना ही चाहोगे। यस। इसके अलावा पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाहोगे? पॉलिटिक्स पे नो। नो, ठीक है। करियर के ऊपर? बिल्कुल। ट्रैवलिंग के ऊपर? यस। स्टार्टअप्स? यस। आपके खुद के स्टार्टअप के ऊपर? इस पे तो ऑब्वियसली। क्या बात है। एंड फाइनली जो आप माइंडसेट की बात कर रहे हो, अलग अलग लेवल जो आपने अचीव किए हैं अपने सिर्फ माइंड की पावर के थ्रू, उसके ऊपर? यस। क्या बात है। इन्होंने जिनमें बोला है कि हाँ वो कंफर्टेबल है, वो सवाल तो हम लोग पूछ ही लेंगे नो डाउट, लेकिन जिसमें कंफर्टेबल नहीं है हम लोग कंफर्टेबिलिटी से तो बाहर निकालते हैं। तो चलिए कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। अभिषेक पहले ये बताओ यार, देखो बहुत बड़ी बात है, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स, है ना, प्लांक एक्सरसाइज एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज होता है जी, है ना। मैं भी जिम जाता हूँ, मुझे पता है कि मैं इतने दिन की जिम के बाद भी 1 मिनट से 1.5 मिनट तक का प्लैंक कर सकता हूँ। 8 घंटे तो मैं कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता यार। ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और 8 घंटे कर लेना। और उसके लिए मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अब सोचे
वो प्लैंक एक्सरसाइज करने की, तो वो कैसे कर पाएगा? थोड़ा डिटेल में बताओगे ना, मजा आ जाएगा। ए टू सर, सबसे पहले तो ये है कि ये दुनिया की सबसे टफ एक्सरसाइज है जो आप बता रहे हो। करेक्ट। और इसमें होता क्या है, अपन फिजिकली नहीं होती ये एक्सरसाइज, फिजिकली आप कर ही नहीं सकते, और कोई भी नहीं कर सकता कि जोर लगा के कर लिया अपन ने। वो अपन आधा घंटा जा सकते हैं मैक्स से मैक्स, 1 घंटा जा सकते हैं, इसके परे नहीं जा सकते। अभी जो आप पूछ रहे हो कि इसको कोई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, जैसे अभी मेरा फिलहाल में एक स्टूडेंट है, वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, और उसने 1 महीने के अंदर अंदर 3 घंटे प्लैंक कर लिया। अभी 3 कर घंटे चुका कर वो, लिए? 3 घंटे कर चुका अभी। और जब मेरे पास वो नहीं आया था, उससे पहले भी वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो 60 मिनट तक ही जा पा रहा था, 61 नहीं कर पा रहा था। ओके। होता क्या है सर, जैसे ही अपन कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, तो अपना दिमाग, अपनी पूरी बॉडी इस तरीके से स्ट्रेस में आ जाता है कि अपन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते वहाँ से। तो जैसे ही वो सोचता है कि मेरे को 61 करना है या फिर 71 करना है, तो उसकी बॉडी पूरी स्ट्रेस में आ जाती कि वो कर नहीं पाता फिर। और वो हमने यहाँ से मेंटली उसको ठीक किया सारा काम। उसके ऐसे ऐसे टास्क चल रहे हैं कि उस बच्चे ने 300 टास्क कैसे करे हैं पिछले कुछ दिनों में, तब जाके वो सारी चीज़ें ठीक हुई। और अभी वो उसने 3.5 घंटे कर लिया। चलो उसकी तो बात अपन बाद में करेंगे, वो आपका स्टूडेंट है, पहले तो आपकी अचीवमेंट की बात करते हैं। सब शुरू कैसे हुआ? सर ये शुरू हुआ था, मेरे एक दोस्त के साथ चैलेंज लगा था, तो उसने कहा भाई तू नहीं कर सकता, हमारी लोकल लैंग्वेज भाषा में बोला था। तो उसने कहा, इस तरीके से बोला, तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। और उस टाइम कुछ वीडियोस वगैरह देख रखे थे आपके, इधर उधर से कुछ संदीप सर के। तो उसमें माइंडसेट के बारे में हमने सुन रखा था कि माइंडसेट नाम की कोई चीज़ होती है कि उसके दम पे कुछ किया जा सकता है और बहुत जल्दी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। जो काम आप सालों में करने का सोच रहे हो, वो बहुत कम टाइम में अचीव किया जा सकता है उसको। तो फिर मैंने इसके ऊपर देखा इधर गूगल पे, यूट्यूब पे, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह निकाले और वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करी, फिर कुछ कोर्स वगैरह परचेज किए। तो वो चीज़ें सीख के, वो मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा, बाद में मैं भूल नहीं जाऊँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप थोड़ा डिटेलिंग करो, कौन से वीडियो थे, आपने कौन सा वीडियो देखा, कौन सा कोर्स परचेज किया आपने? नहीं, उसमें देखो माइंडसेट से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हर कोई बात कर रहा है। जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला था कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, जैक मा बोलते हैं, और अपने यहाँ के लोकल यूट्यूबर्स बोलते हैं कि माइंडसेट बनाओ, माइंडसेट से ही काम होगा। तो वो चीज़ें मैंने सुन रखी थी और वो वीडियोज भी देख रखे थे, लेकिन ये उन बातों को मैं आत्मसात नहीं कर पा रहा था, लागू नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया मैंने ऑनलाइन, कोई बाहर का यूएसए का कोई कोर्स था माइंडसेट के ऊपर। वो मैंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और उसमें कंपाउंडिंग क्रिएट होती गई। और मैंने करीब 4 महीने फिक्स, पूरा 4 महीने के अंदर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। क्या बात है! मतलब 4 महीने में आप 8 घंटे प्लैंक करने लगे थे? 8 घंटे प्लैंक करने लगा था। और 4 महीने पहले मैं सिर्फ 15 मिनट पे था। बहुत बढ़िया। तो अगर डीप डाइव करें, मान लो अब अगर कोई शुरू करना चाहता है ये प्लैंक एक्सरसाइज, क्योंकि उससे एक्चुअली बॉडी का टेक्सचर भी ठीक होता है, आई मीन पोस्चर भी ठीक होता है ना, और 1 मिनट से ज़्यादा होते नहीं, पर स्ट्रेंथ बढ़ती है धीरे धीरे करके। तो अगर ऐसी कोई 3 चीज़ें जो प्लैंक की एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाने के लिए किसी को सजेस्ट करनी हो, तो आप क्या करेंगे? वो तो ये कि बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करो, कि 20 सेकंड से स्टार्ट करो और फिर उसको 1-1 सेकंड बढ़ाते जाओ। ओके, हर दिन 1 सेकंड इंक्रीज कर दो। और ऐसे करते करते आपका मोमेंटम बन जाएगा महीने भर में, और फिर आप इसको मिनटों में बढ़ा सकते हो। लेकिन अगेन वहाँ माइंड सेट की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक बात और समझनी है, आप बोल रहे हो कि प्लैंक एक्सरसाइज 8-9 घंटे करना है तो माइंड सेट ज़्यादा काम करता है, पर बॉडी तो पेन होने लगती है। मतलब मैंने देखा कि अगर मैं 1 मिनट तक करता हूँ, उसके बाद हाथ में दर्द होने लग जाता है। फिर वो उसको माइंड को कैसे समझाएं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे उसको? सर वो ये होता है कि जब अपने दिमाग में इस तरीके से वो बात बैठ जाती है ना, कि पहले अपन ने ये डाल दिया कि कल मेरे को इतना करना है, पहले अपने दिमाग के अंदर ये डाटा डाल दिया कि कल मैं 1 घंटा करूँगा या 2 घंटे करूँगा, तो वो एग्जैक्ट बात मानने लग जाता है अपना दिमाग। और वो तभी मानता है जब अपन ने पीछे उसको ट्रेन कर रखा है। कि जैसे पीछे मैंने 5000 काम ऐसे करे हैं मैंने कुछ पिछले सालों के अंदर, तो मैंने अपने दिमाग के न्यूरॉन्स में वो कैपेसिटी डेवलप करी है कि अभी मैं जो भी सोचता हूँ या जो भी बोलता हूँ वो काम 100% पूरा होता है। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो। जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे होता है, जो आप सोचते हो, जिस जिंदगी को आप जीने लगते हो वैसे बन जाते हो। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है, उसमें अपन सोचते रहते हैं, उसको कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते।
और इसमें क्या है, अपन को करना पड़ता है, डूइंग करना पड़ता है, उसको लेके आना पड़ता है कि अपन को कोई काम करना है तो उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। आप क्योंकि आपने अचीवमेंट बहुत सारे किए हैं, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बोलो कि 3-4 हज़ार ऐसे आपने, मैं प्रोफाइल जब पढ़ रहा था, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि अपने आप को चैलेंजिंग होते हैं, मतलब अपने आप को चैलेंज देके किए हैं। चैलेंज तो थोड़े आप बताओगे, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक आपका हो गया, प्लैंक का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है बाय द वे, ठीक है। इनका आप गूगल पे सर्च करोगे तो इनका नाम मिलेगा आपको, अभिषेक सिहाग के नाम से आप प्लैंक का वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्च करिएगा, आपको मिलेंगे ये। इसके अलावा आपने और कौन से बिरले काम किए हैं? बिरले वो मेरे स्तर पे हैं, वो हाँ। मेरे लिए बड़े थे, ठीक है। बाकी किसी के लिए हो सकते हैं कि ये छोटा काम है। हाँ। अभी जैसे मैं कल 2,500 किलोमीटर दूर से आया हूँ ठीक है। सिक्कर से, हाँ। तो मैं सिक्कर से दोनों पैरों में अलग अलग कलर के शूज पहन के आ रहा था। तो इसके पीछे मेरा ये रीजन है कि कंफर्ट जोन तोड़ना, हाँ। कि मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता, इससे है। मुझे बहुत बड़ा डर लगता है। तो ये एक काम हो गया, और बोथ हैंड राइटिंग हो गया, जगलिंग हो गया, ऐसे काफ़ी सारे काम हो गए। जैसे एक फोटो दिखाता हूँ आपको, आपकी फोटो है हमारे पास, हाँ, ये जिसमें ये दोनों हाथ से लिख रहे हैं बाय द वे, ठीक बोथ है। हैंड राइटिंग का। हाँ, बोथ हैंड राइटिंग। बेसिकली ये काम भी आसान नहीं होता, और मजे की बात, ये लिख भी आप वही रहे हो जो केमिस्ट्री की एक इक्वेशन है, क्या जी। बात है। सो फाइनली आप टीचिंग करते हो? सर मैं टीचर नहीं हूँ, मैं हाँ। माइंडसेट कोच हूँ। अच्छा, सर इसके आप बारे सिर्फ में, लिख के दिखा रहे थे? हाँ ये लिख के दिखा रहा था मैं। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं, हाँ। फोटो के बारे में। ये इस टाइम पे क्लास में कोई नहीं था, अच्छा। मतलब बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे थे। मेरा जिस टाइम पे सेशन होता था, हाँ। उस दिन उनके एग्जाम थे और सारे बच्चे ऑफ छुट्टी पे थे। तो उस दिन भी मैं क्लास में गया, जाके मैंने 1 घंटा मेरी प्रैक्टिस करी और फिर वापस घर आया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट माइंडसेट। तो यार माइंडसेट, अगर माइंडसेट से कुछ भी अचीव किया जा सकता है तो अंदर एक बार मन में लड्डू तो फूटता होगा ना यार। माइंडसेट से कुछ भी अचीव कर सकते तो अपन करोड़ों रुपया कमाएं, एक दिन मर्सिडीज में घूमें, मतलब बिल्कुल हो सकता है। लग्जरी कार हो अपने पास, बढ़िया विला हो रहने के लिए, वो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल सर, वो किया जा सकता है। बस सोच का फर्क होता है कि अभी हमने जैसे सोचा कि एटू सर से मिलना है, तो मीटिंग होगी एटू सर से, और आज पॉडकास्ट हो रहा है। तो अगर किसी इंसान ने ये सोचा नहीं, हमारे यहाँ सिक्कर के अंदर लोग ये सोचते हैं कि मैं उस टीचर से मिल लूँ, मैं इस छोटे से आदमी से मिल लूँ जो जयपुर में बैठा है, उससे मिलने के बारे में भी वो कतराते हैं कि यार मैं शायद उससे नहीं मिल पाऊंगा। उनके सोच का वो दायरा इतना होता है कि इससे भी हम नहीं मिल सकते। तो वो बड़ी चीज़ होती है कि अपन ने ऐसा माइंडसेट बना लिया, ऐसी सोच बना ली, तो वो मुकम्मल हो जाएगा, वो साकार हो जाएगा। अच्छा, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे समझने लगते देखने के बाद कि भैया इनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई जिम वाले होंगे, इनके पापा बढ़िया जिम करते होंगे, या फिर बढ़िया घर से होंगे, खूब पैसा होगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, क्या स्कूल में ऐसा कोई आपको याद है, ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे आपके मेंटल स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज हुआ हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, 2018 तक तो मैं ये मानता हूँ कि मैं बड़ा लूजर, एवरेज, अंडरडॉग टाइप का एक इंसान था। ओके। अपने आप को ऐसे समझता था कि मैं ये नहीं कर सकता, ये काम मेरे से नहीं हो सकता। तो हर जगह वो रहता था। और उसके बाद जो बदलाव आए वो 2018 में आने शुरू हुए, और तब से लेकर अभी मेरे को करीब मैंने 6,000 प्लस काम करे हैं। 6,000 प्लस इम्पॉसिबल वाले काम करें। इम्पॉसिबल वाले काम करे जो मेरे लिए चैलेंजिंग थे, और अभी भी चलते रहते हैं। रोज कुछ ना, रोज दो तीन टास्क ऐसे होते हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा आरएफ में किसान हैं। ओके। और वैसे सर्विस में आरएफ में। तो ये सब का शौक, मतलब आप अकेले हो उस फैमिली में जो ये सब शौक रखते हो, या पीछे कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि ठीक है हम भी? नहीं, इस तरीके का शौक नहीं था, ये तो बस चैलेंज लग गया उसको पूरा करने के लिए, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दिल में लग गई बात, मतलब बस वो दिल में लग गई थी। इन्होंने एक बात बोली, 2018 से पहले तक ये लूजर फील करते थे, उनको लगता था कि इनसे बड़ा कोई लूजर नहीं है, और 2019 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की है जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लूजर्स माइंडसेट। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मुझे लगा। अब ये लूजर माइंडसेट के बारे में थोड़ा आप बताओ यार, ये नाम कैसे आया, और उसमें आप लोग करते क्या हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं, थोड़ा आप बताओ। ये हमने 2021 के अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग एक बेड़ा उठाया था हमने, कि हम लोग ऐसे, ये जो चीज़ है इस तरीके से मैंने अप्लाई करके ऐसे इतने सारे काम करे हैं, इतनी सारी चीज़ें करी हैं, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इस चीज़ का लोगों को भी फ़ायदा मिले।
कि वही तो चीज़ है ना कि जैसे स्टीव जॉब्स ने आईफोन बना लिया तो उन्होंने अपने घर में यूज़ नहीं लिया, उन्होंने बनाकर दुनिया को भी दिया कि भाई साहब आप भी काम में ले सकते हो इसको, कि आपका काम भी ईजी हो सकता है। तो उसी सोच के साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया और उस स्टार्टअप का नाम हमने रखा लूजर्स माइंडसेट। और लूजर्स माइंडसेट के पीछे की जो स्टोरी है वो मैंने बताया कि 2018 से पहले जो मेरा वर्जन था कि मैं जिसके अंदर अपने आप को सोचता था कि मैं लूज़र हूँ, मैं तो कम हूँ, मैं सामने वाले से कम हूँ, अपने आप को कम समझता था, अंडरडॉग समझता था, बेकार समझता था, यूजलेस समझता था। तो वो उसके ऊपर हमने वो नाम रखा और इस तरीके से हमारी ये जर्नी शुरू हुई स्टार्टअप की। लूजर्स माइंडसेट, उसमें कराते क्या हो आप बेसिकली? इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं यूथ को, युवाओं को। जो आज के टाइम क्या हो गया सर, आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सब चीज़ों का। लेकिन जो काम टेक्नोलॉजी मोबाइल नहीं कर सकते, उस काम की आज के टाइम अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई। ओके। जो काम टेक्नोलॉजी से हो सकता है वो तो चलो ठीक है, वो तो टेक्नोलॉजी कर लेगा, लेकिन जो ये नहीं कर सकता उसकी महत्ता आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। करेक्ट। तो इसलिए हम युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं माइंडसेट बनाने की। ओके। जिसके अंदर हम उनका माइंडसेट तैयार करके देते हैं कि भाई ये आप पहले ये थे और आज आपकी ये ग्रोथ है। ओके। आज इतने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपने इतने % की ग्रोथ करी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे अभी इसमें दिमाग में आया कि आपके पास ऑब्वियसली जब आपने अचीव किया, फिर कंपनी खोली, लोगों को पता लगा होगा, तो यूथ अपनी अलग अलग प्रॉब्लम लेके आता होगा आपके पास कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे बाहर निकलना है या मुझे उससे बाहर निकलना है। तो ऐसे 3 या 4 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपने सॉर्ट करी? सबसे ज़्यादा तो सिर्फ मोबाइल वाली आती है आजकल। अच्छा। फ़ोन वाली, कि फ़ोन का एडिक्शन है। एडिक्शन। और इसके अंदर भी रील्स वाली आती है कि रील्स ज़्यादा चला रहे हैं हम लोग। वो तो मेरे को भी है। हाँ। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो जब 3-4 बार अटक जाता तो मैं खुद वाला रील देखनी पड़ेगी यार। ठीक है। तो रील का बड़ा वो डिस्ट्रैक्शन है। और इस चक्कर में होता क्या है सर, वो चीज़ें पता तो लग जाती हैं, 1 मिनट के अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि कॉन्फिडेंट रहना है, ये सब करना है, सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन वो बातें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अपन। ओके। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास और इसको हमने ब्रेकआउट किया है। तो मतलब तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर मैं। हाँ। मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसको तारक मेहता का बड़ा वो एडिक्शन था। ओके। तारक मेहता का। तो जब उसने ज्वाइन किया हमारे पास, उसका एडिक्शन वहाँ तक था कि मैं जब खाना खाता हूँ ना, जब मेरे सामने प्लेट आती है खाने की, तब मेरा तारक मेहता ऑन हो जाता है और जैसे ही खाना खत्म होता है तारक मेहता ऑफ हो जाता है। तो उस बच्चे को हमने 1 महीने के अंदर अंदर वो एडिक्शन उसका ख़त्म कर दिया। अभी परमानेंटली वो बंदा, तारक मेहता का कोई एडिक्शन नहीं है उसे, और वो बंदा आज 42,000 पुशअप कर चुका है। अच्छा। 4 महीने में। अच्छा। ऐसा माइंडसेट हो गया उसका कि 4 महीने के अंदर अंदर वो 42,000 पुशअप कर चुका अपने स्तर पे। तो वो तभी कर सकता है सर, वो जब इतना इसके ऊपर इख्तियार आ जाए। अगर इस पे काबू में नहीं आएगा ये, तो वो बंदा नहीं कर सकता इतना। सर 42,000 पुशअप करने के लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं। करेक्ट। अगर अपन रोज 10 पुशअप भी लगाएंगे ना, तो साल के 3600 पुशअप ही हो रहे हैं। तो 36,000 पुशअप करने में 10 साल लग गए। करेक्ट। और बीच में छुट्टियां आ गई, तो छुट्टियां आ गई तो, और किसी दिन अपन जा नहीं रहे, तो इस तरीके से 20 साल लग जाते हैं 40,000 पुशअप करने के लिए। करेक्ट। तो वो एक बंदे ने 4 महीने में कर दिया। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि इस पे इख्तियार हासिल करना। अच्छा, एक और बात बताओ, जब आप ये बात बोल रहे थे कि ज़्यादातर आपको जो प्रॉब्लम आती है वो रील से छुटकारा पाने की आती है, तो देखो आप बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स हैं पक्का देख रहे होंगे कि उनको भी उनमें से 90% मैं गारंटी ले सकता हूँ सबको ये रील का ये स्क्रॉल करने का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये आदत पड़ी टिकटॉक से। टिकटॉक वाले बीमारी छोड़ कर गए और इंस्टाग्राम उसको कंटिन्यू कर रहा है, और शायद यही बीमारी है जो यूथ को खाए जा रही है। जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट पूरा खराब हो रहा है उन रील्स को बनाने के चक्कर में, और उससे ज़्यादा उसको देखने के चक्कर में, है ना, उससे ज़्यादा उसको देखने के चक्कर में। चलो बनाने वाला तो फिर भी कुछ कर तो रहा है, कमा लेगा, क्रिएट कर रहा है वो तो, वो बना लेगा, कमा लेगा। पर अगर इस एडिक्शन से निकलना है, सपोज मैं ही आपके पास आऊँ यार, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे या क्या प्लानिंग दोगे या फिर क्या काम करवाओगे, टास्क दोगे जिससे वो बाहर निकल जाए? सर इसमें क्या होता है, अभी जैसे मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर भी वो बंदा जो रील देख रहा है अभी जो ये वीडियो देख रहा है, तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। कोशिश करके देखते हैं। आप फिर भी क्या कराते हो उनसे? नहीं, उसमें क्या करवाते हैं हम लोग, छोटे छोटे टास्क देते हैं
कि आज आप रील का जो एडिक्शन है आपको, रील देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर जितने आप रील देख रहे थे पिछले दिन, आप आज उससे ज़्यादा देखिए आप। लेकिन आज आपको ऑडियो बंद करके देखना है। ओके, ऑडियो बंद करके, ऑडियो बंद करके जितनी मर्जी देखो, ऑडियो ऑफ रहेगा। फिर अगले दिन हम एक नया टास्क देते हैं कि आज आपको रील को लाइक नहीं करना है। ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग बच्चे से 100-150 टास्क करवा देते हैं महीने भर में, और इसके एक्स्ट्रा भी टास्क करवाते हैं ताकि उसके दिमाग पे कंट्रोल आए। जो बोथ एंड राइटिंग वगैरह आप जो दिखा रहे थे, ये टास्क भी हम बच्चे से करवाते हैं ताकि उसका राइट ब्रेन एक्टिव हो और उस पर उसका कंट्रोल आ जाए दिमाग के ऊपर, क्योंकि सीधा वो टास्क देने से भी काम नहीं होगा। तो बढ़िया चीज़ है। देखो, अगर आपको रील का एडिक्शन छोड़ना है तो 2 चीज़ें बताई हैं, बाकी चीज़ वो बताएंगे नहीं। देखो, हर चीज़ का पैसा लगता है, तो आपको जाके इनकी ऐप को सर्च करना है। ऐप है आपकी? ऐप नहीं है, हमारा लाइव ट्रेनिंग रहती है। लाइव ट्रेनिंग रहती है, ढूंढो इनको, और ढूंढ के जाके इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो तो कनेक्ट करो। अब ये बात बताओ आप, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थोड़ी देर पहले कि आप राइट और लेफ्ट हैंड से जब आप ये राइटिंग सिखाते हो तो उससे राइट ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जी, सॉरी, राइट ब्रेन, ये वाला ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सर। इसमें क्या पहले होता तो है? मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, अगर मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं ज्यादातर कौन से ब्रेन से काम कर रहा होता हूँ? सर, अपन नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं तो अपन बॉडी के राइट पार्ट को ज़्यादा काम में लेते हैं अपन। ठीक बात है। दिन भर के जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना बॉडी का राइट पार्ट ज़्यादा काम में आता है, तो इसका मतलब अपना लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है। ओके, तो राइट पार्ट मतलब लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम क्रॉस होता है इसमें। ओके, कि अगर अपन ये काम में ले रहे हैं तो ये ब्रेन काम करेगा, और जब अपन लेफ्ट हैंड से कुछ करने लगते हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी सारे काम दिन भर के लेफ्ट हैंड से करने चालू कर दिए अपन ने, तो अपना राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ठीक बात है। तो मतलब ये कि अपना लेफ्ट हैंड से तो 15-20% काम ही होता है, तो इसका मतलब अपना राइट ब्रेन जो है वो 15-20% ही एक्टिव है। हाँ सर, लेफ्ट ब्रेन वाले जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर वो सिर्फ 10% लोग हैं, लेफ्टी लोग। ओके, हाँ, लेफ्टी लोग जिनका राइट ब्रेन एक्टिव है। ओके, 10% ही है, सिर्फ 10% लोग हैं वो। ठीक है। उससे क्या होता है? मान लो कि कोई जिसका राइट ब्रेन एक्टिव है, उससे क्या होगा? सर, उससे ये होगा कि वो बंदा विजनरी होगा। अच्छा, वो देख पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, वो पहले ही देख लेगा। वो जो भी बड़ी कंपनियां किसी ने स्टार्ट करी हैं तो वो इसी की वजह से हुई है। कोई बड़ा लीडर है तो वो राइट ब्रेन की वजह से है। ओके, कि और क्रिएटिविटी जो फंक्शन है वो भी राइट ब्रेन का फंक्शन है। ओके, तो इसलिए राइट ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, अच्छा, लेफ्ट ब्रेन के मुकाबले। ये सबसे बड़ा ये थ्योरी पूरी हर तरीके से काम करती है या फिर ठीक है 90-90%? नहीं, ये 100% काम करता है सर। अच्छा, ऐसा है। 100%। मतलब जिसका लेफ्ट ब्रेन बड़े अच्छे से काम कर रहा हो, अगर वो अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिव कर ले तो वो दुनिया जीत सकता है। दुनिया जीत सकता है। और ये इसी की बदौलत हमने ये इतना जल्दी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए। ओके, कि जब मैं इसकी प्रैक्टिस करता था प्लैंक की, तो उस टाइम मैं ज़्यादातर काम अपने लेफ्ट पार्ट से किया करता था, लेफ्ट बॉडी पार्ट से। कि कुछ भी करना है तो लेफ्ट हैंड से कुछ करता था, या वॉच को मैं उल्टा बांध लेता था। इस तरीके से कुछ अनकॉमन काम करता था जो डेली लाइफ के ना हो, जो कंफर्ट जोन के बाहर के हो। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राइट ब्रेन एक्टिव हो गया, और राइट ब्रेन के पास ऑब्वियसली इससे ज़्यादा पावर है, लेफ्ट ब्रेन से ज़्यादा पावर है। तो मैं करेक्ट हूँ, ये राइट हैंड है तो यही राइट ब्रेन है? जी, राइट ब्रेन ये मतलब राइट हैंड के ऊपर ही राइट ब्रेन है ना? जी, जी। ये लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट ब्रेन हो गया जी। एक और बात बताओ आप कि क्योंकि आपने कहा कि राइट ब्रेन जिसका एक्टिव होता है वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है लाइफ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के क्या क्या तरीके, कोई 5 तरीके बता दो, क्या कहोगे? राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए पहला तरीका तो ये हो गया कि अपन लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट पैर को, इन बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा काम में ले सकते हैं। कि अगर आपको कुछ देखना है तो आप लेफ्ट आई से ज़्यादा देखो। ओके, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ज़्यादा यूज में लेना है। कि अपन हाथ को या पैर को या कुछ भी कर रहे हैं, या और अपन जैसे फ़ोन को यूज में ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से यूज में ले। ठीक है, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। और दूसरा अपन ये कर सकते हैं कि कुछ अनकॉमन करो, कुछ रेयर करो। अनकॉमन कैसे? जैसे कि आज आप जहाँ सो रहे हो उस जगह को, उस लोकेशन को बदल दो। ओके, बिस्तर को घुमा दो। या जहाँ बैठ के खाना खा रहे हो वहाँ नहीं बैठ के किसी दूसरी जगह बैठ के खाओ। तो इससे भी राइट ब्रेन एक्टिव रहता है।
या किसी को राइट की जगह लेफ्ट से थप्पड़ मार दो। हाँ, ये भी कर सकते हो। ये भी किया जा सकता है। किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद जो पढ़ेंगे उसका क्या? उसका तो भुगतना पड़ेगा। या दैट इज आल्सो कॉल्ड अचीवमेंट, थप्पड़ का। हाँ, कि लेफ्ट हैंड से मारा है मैंने। हाँ, फिर उसके बाद चलो ये हो गया, उसके बाद तो ये 2 मेन है, ये कर सकते हैं अपन कि उसमें कुछ रेयर लगा सकते हैं, कुछ अनकॉमन सा, कि अपन रोज खाना खाते हैं, डेली एक्टिविटी है, तो इसमें अपन लोकेशन चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। या फिर ऐसा कुछ काम किया जो हमने कभी किया ही नहीं। हाँ, ऐसा भी, ये भी कर सकते हैं। नया भी कर सकते हैं। मतलब नया तो तब होगा ना जब कंफर्ट जोन ब्रेक होगा। करेक्ट। पहले नहीं हो सकता। पहले अपन सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तब आप एक बात बताओ अभिषेक जी, आपने माइंड की पावर समझ ली, आपने अनयूजुअल ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा ऐसे कुछ काम किए हैं, तो आपको समझ में तो आ गया कि मैं माइंड से कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब अभिषेक सिहाग क्या अचीव करना चाहते हैं? सर मेरा अभी एक विजन है मेरी, कि मैंने जो चीज़ें करी हैं, मैंने इस तरीके से कुछ किया है, तो वो उन चीज़ों को एक युवाओं के सामने प्रोवाइड करवाया जाए। ओके। कि मैंने कैसे किया, मैंने इस तरीके से किया, और ये सब मैं प्रोवाइड करवाता हूँ युवाओं को, तो उनका टाइम, उनकी एनर्जी, उनका एफर्ट बचेगा। ओके। कि जहाँ उनको 1 साल लग रहा है किसी काम को करने में, वो उस काम को 1 महीने में कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा बात यह है कि उनका टाइम बच जाएगा। ओके। तो मतलब आप यूथ की हेल्प करना चाहते हैं? यूथ की हेल्प करना चाहते हैं, जो आपने अचीव किया है जी। इसके अलावा और क्या सपने हैं आपके? और मेरा ऐसा कुछ इस तरीके से कुछ नहीं है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दें, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। मेरा इस तरीके से ज़रूर है कि मुझे दुनिया के 800 करोड़ लोगों का माइंडसेट बनाना है। मेरी एक ये विज़न है कि 800 करोड़ लोगों को माइंडसेट की ट्रेनिंग देनी है। माइंडसेट ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। तो ये तो सब यूजुअल सपने हो गए, मतलब जो ऑन कैमरा हम लोग बोलते हैं जनरली, है ना, कि मैं ये करूँगा, मैं यूथ के लिए करूँगा। लेकिन इंसान ना जब तक मतलब ही नहीं है ना, तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। खुद की जेबें भरी होंगी तो ही तो दूसरों की मदद करेगा वो। तो आपके अनयूजुअल सपने बताओ जो खुद के लिए हैं, दूसरों के लिए तो ठीक है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हो? देखो, जब आपको पता लग जाए कि आप स्पाइडरमैन हो और ऐसे ऐसे करके आप जाले निकाल सकते हो, तो ठीक है, दुनिया को बचाओगे, लेकिन खुद के लिए भी तो जाले निकालोगे। तो खुद के लिए क्या करोगे? खुद के लिए मेरा ये है सबसे बड़ा, कि मेरे को मेंटली अपना जो लेवल है वो और ज़्यादा उठाना है अभी। वो हो गया, अपने लिए करना क्या चाहते हो? नहीं, उसके अंदर मुझे हाईएस्ट लेवल पे जाना है, टॉप लेवल पे जाना है। ठीक है, चले गए, वो पावर है, वो समझ में आ गई आपको। उससे क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे? क्या खुद के लिए क्या करना चाहते हो? नहीं, खुद को जानना ही चाहता हूँ ना, बस। कि अभी मैं खुद को और जानना चाहता हूँ इस चीज़ के अंदर, जो माइंडसेट वाली जो चीज़ है इसके अंदर मैं खुद को और जानना चाहता हूँ। जान गए, क्योंकि जब इसको मैंने इख्तियार कर लिया, तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी काम कर लूंगा, जो मैंने सोचा वो हो जाएगा फिर तो। मैं वही पूछ रहा हूँ कि कोई भी काम अपने लिए कौन सा करोगे? ऐसे बाहर निकलो, देखो ऐसे सोचे मत या कैमरा। वो तो है ही ना कि भाई गाड़ी बंगला, वो तो सारी चीज़ें तो है ही। वो तो एज यूजुअल से रहते हैं सबके, किस तरीके से ये गाड़ी लेनी है, ये बंगला लेना है। कौन सी गाड़ी पसंद है? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस पसंद है? मतलब देख लो, लड़के के सपने। कौन सी रोल्स रॉयस पसंद है? अभी ये तो नहीं बता सकता। रोल्स रॉयस लेनी है मतलब? कब का प्लान है? नहीं, इतना ज़्यादा भी मत जानो आप। नहीं, ऐसे दिमाग में होता है कि प्लान बनाया, चलो ये तो बता दो कि 2000 इतने में पक्का रोल्स रॉयस ले लूँ। नहीं, अभी रोल्स रॉयस का नहीं है मेरा। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये है कि मुझे इस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है पहले। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बाद में, सेकेंडरी है। 10-12 साल बढ़, 10 एक साल तो बड़ा हुई, तजुर्बा हो गया है कि ये बातें कैमरा के लिए होती है। देखो हमारे क्या ना, अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट है हम लोग, तो ये बातें कैमरा वैमरा के लिए ठीक होती हैं। थोड़ा ना अपनी उस परछाई से बाहर निकल के जानना कि खुद का वो रहे। लूसीफर देखते हो? कभी लूसीफर देखा आप? कभी सीरीज देखते हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे? कुछ देखिए। तो उस पे एक लूसीफर करके एक सीरीज है, तो वो हमेशा लोगों से ही पूछता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो ये अनयूजुअल सवाल पूछ रहा हूँ, फिर से उस इमेज से बाहर निकलोगे। कैमरा लगे हुए हैं कि मेरे को सब कुछ फिल्टर्ड बोलना है, तो अब मैं प्यार से पूछ रहा हूँ अभिषेक सिहाग से, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? सोचना पड़ेगा। सोचो, और अपने आप से हर दिन शीशे में यही पूछो। और मैं तो कहता हूँ मतलब ही हो जाओ, पहले मतलब ही हो, खुद का पेट भरो, खुद की जेबें भरो, तो दुनिया को कुछ दे पाओगे। तो अभिषेक का दिल क्या चाहता है? सर मेरा दिल यही चाहता है सबसे ज़्यादा, जो मैंने अभी आपको जवाब दिया, यही सबसे ज़्यादा चाहता है। क्या? कि मेरे को सबसे मेन प्रायोरिटी पे जो मेरा जो चीज़ है वो ये है कि मेरे को इस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व करके इसको बड़े स्केल पे लेके जाना है, इस आइडिया को। क्योंकि इस तरीके से कोई कर नहीं रहा जिस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ये हर किसी के पास इस तरीके का समाधान नहीं है।
आज की इस समस्या का। दिन रात इसी सपने के साथ उठते हो और सोते हो? बिल्कुल, यही चल 24 रहा है घंटे दिन? यही चलता है मेरे दिमाग में। 24 घंटे यही 24 चल घंटे। रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब कुरेद लिया लड़के को, बाहर नहीं निकल रहा है, पर अच्छी बात है। देखो इसी जिद से तो इंसान आगे बढ़ता है, हमारा तो काम है कुरेदना। चलो बहुत अच्छी बात है। फाइनली 5000 टास्क किए आपने, अलग अलग अनयूजुअल, जो आपने पहले कभी नहीं किए, जो आपको अपनी हद से बाहर निकाल रहा है। अब आने वाले टाइम में कौन से ऐसे 3 या 4 टास्क है जो आप करना चाहते हो, जो बहुत अनयूजुअल है, आपने सोच रखे कि ये एक दिन मैं करूंगा, जो आपने अभी तक नहीं किए? वो कौन से? अभी पहला तो मेरे को ये करना है, मेगामॉर्फिक्स आता है एक, ओके, वो सोल्व करना है मेरे को। वो अच्छा क्यूब? क्यूब मेगामॉर्फिक्स आता है, हाँ वो पिरामिड टाइप में आता है, हाँ, समझ गया मैं। 4 साइड होते हैं उसके, ठीक है तो उसको सोल्व करना है मेरे को। ठीक है, कितने टाइम में? तो पहले तो सोल्व ही नहीं हो रहा, अभी तो सोल्व ही नहीं हो रहा, अच्छा, टाइम का तो starting बाद नहीं में। किया। हाँ, ठीक है, टाइम का तो बाद में है। चलो पहला हो गया। पहला ये हो गया, और दूसरा फादर के लिए कुछ करना है। ठीक है, तीसरा? तीसरा अगेन माइंडसेट में। चौथा? बस 3 ही पूछे आपने। लड़का जज्बाती है, बाहर नहीं निकल रहा है। अब चौथा टास्क मैं दे देता हूँ, ठीक है? अब आपको क्या करना है, देखिए लाइव टास्क, क्योंकि आप कहते हो ना कि मेरे को कोई चैलेंज करता है तो मैं वो करता हूँ। आपको, ठीक है, एक सेलिब्रिटी मुंबई में जो आपको पसंद है, पहले पूछ लेता है वो कौन सी सेलिब्रिटी, सब कोई क्रश है आपका? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। तो अगले 1 साल में कैसे भी करके आपको दीपिका पादुकोण के साथ एक फोटो खिंचवानी। डन? बिल्कुल डन। चैलेंज कर रहा हूँ। यस। हाँ, तो ये देखो, ये इसी को बोलते हैं। तो ये लाइव चैलेंज हुआ, जो जीता वही सिकंदर। अगर ये फोटो खिंचवा ली तो ये 1 लाख रुपए देंगे, और अगर ये नहीं खिंचवाई तो फिर ये 1 लाख रुपए हमको पार्टी देंगे। तो फाइनली आपको क्या करना है, अगले 1 साल में, चैलेंज है, वो छोड़ते हैं पार्टी वार्टी की, चैलेंज है कि आपको दीपिका पादुकोण के साथ में एक फोटो खिंचवानी है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल के मुझे टैग कर देना कि ये चैलेंज पूरा हो गया। बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है, तो देखो ये चैलेंज इस तरह के, थोड़े जज्बाती से जज्बातों से बाहर निकलो, मुझे दुनिया के लिए करना है, ठीक, खुद के लिए क्या करना है। फाइनली बड़ा अच्छा लग रहा है, लड़का बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग अगले राउंड पर जाने से पहले आखिरी सवाल मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हम लोग अगले राउंड में चलेंगे। पहला सवाल, आप जितनी हमने कॉन्वर्जेशन करी, जितने बात करे, बड़े फोकस्ड हो आप, है ना, आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर है, बट फिर भी अपनी लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड रही है? यस। ठीक है, अब ब्रेकअप हो गया है, वो रिलेशनशिप चालू है? हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप भी हो गया? अच्छा, ब्रेकअप का रीज़न क्या था? ये स्टार्टअप वजह। अच्छा, तो स्टार्टअप की वजह से कि तुमने कहा कि भाई यही मेरी, लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आई कि मैं इस तरीके से कुछ कर दूंगा क्या। लोगों को नहीं, वो लड़की थी ना? नहीं, मतलब उनको भी या फिर और भी लोगों को, दोनों चीजें, दोनों लोग, दोनों शामिल है। ठीक है, तो फाइनली उसने इस वजह से ब्रेकअप किया कि अनयूजुअल आइडिया था, समझ नहीं आ रहा था। कहाँ की थी वो लड़की? शहर की थी? यस। सीकर की थी। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा खुश हुए हो किसी चीज को लेके? हाँ, हर दिन रहता हूँ। हर दिन खुश रहते हो? अच्छा, कभी ऐसा रुआंसा हुआ हो कि एक चीज को लेके काफी ज्यादा रोना आया हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा हुआ कभी जिंदगी में? कई बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इस तरीके से मैं लेके नहीं बैठता चीज़ों को कि ऐसा कुछ हो गया तो मैं लेके बैठ जाऊँ। वो तो ऑब्वियसली आप नहीं लेके बैठे हो, तभी कर जाता हूँ इमीडिएटली। और कभी किसी ने डिच किया है, हमें धोखा दिया है कभी किसी दोस्त ने, बहुत तगड़ा वाला? बहुत बार। बहुत बार। ऐसा कोई अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहो कि यार, एक बार नाम मत लेना भली, बट फिर भी ऐसा कोई अनयूजुअल इंसिडेंट आपके साथ हुआ अपनी लाइफ में जो कि आपको बहुत पीछे धकेल दिया, आपको बड़ा अजीब सा फील हुआ कि लाइफ में क्या हो गया? नहीं, इस तरीके से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बार है ना, मेरे दोस्त बोलते हैं इस तरीके से कि तू बड़ा सीधा है। ओके। तो वो बात मेरे को बड़ी चुभती है। तो उस टाइम मैं ये बोलता हूँ कि भाई, जिस दिन मैंने तेरे साथ चीटिंग कर ली ना, उस दिन तू ही बोलेगा कि तू सबसे शाना है। सही बात है। तो वो बातें कई बार चुभती है इस तरीके से। नहीं, कोई फायदा नहीं है उनका सुनने का ही नहीं। जिंदगी में तुम सीधे हो तभी ऊपर वाला तो तुम्हारे साथ है ना, तो सीधे ही रहो, बढ़िया बात है। तो बड़ा साफ मन का लड़का है ये। अगले सेशन पे चलेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं अभिषेक के बारे में, और फिर इनके स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं थोड़ी बहुत, तो और भी जानेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए। तो अब लेते हैं येस और नो क्वेश्चंस विद वन एंड ओनली अभिषेक सिहाग। पहला सवाल,
पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने इससे पहले यस और नो फेस किया कभी? नहीं अभी कैसा फील कर रहे हो? एंजाइटी हो रही है? नहीं, एंजाइटी तो नहीं हो रही। रिलैक्स हो एकदम? यस, कारण क्या है रिलैक्स होने का? आपके साथ बैठा हूँ ना। क्या बात है। ठीक है, तो हम रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, हम कोई बड़ी तोप नहीं है, देखो आराम से बैठा बंदा। आप भी आ सकते हो। पहला सवाल, क्या आपने कभी बिन बुलाए किसी इवेंट में शिरकत किया है? मतलब पहुंचे हो? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। ठीक है, क्या आप किसी इन्फ्लुएंसर से इरिटेट हुए हो कभी? हाँ, कौन से नाम नहीं influencer? लूँगा। ठीक है, क्या पता मेरा ही नाम ले देंगे। अगला सवाल, क्या आपने किसी पर्सन की पीठ के पीछे उसकी बुराई की है? नहीं, कभी नहीं। किस्मत पे विश्वास रखते हो? नहीं। आपने ड्रंक एंड ड्राइव किया? नो। नहीं किया। पीते हो? नो। बहुत बढ़िया, फिर तो फायदा ही नहीं है सवाल का। अगले सवाल पर चलते हैं। क्या आपने अपनी कभी किसी कुलीग को डेट किया है? नहीं। क्या आपने कभी एग्जाम में चीट किया है? हाँ। कभी किसी पर्सन के साथ चीट किया है? नहीं। कभी किसी रूल को या फिर किसी लॉ को तोड़ा है? बहुत सारे। क्या आपको कभी लाइफ में डिप्रेशन हुआ है? यस, लॉकडाउन में। कभी एंजाइटी के शिकार हुए हो? यस। सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। क्या आपने कभी किसी लड़की को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है? यस। कभी आपने किसी महिला की नकल उतारी है? नहीं। कभी किसी लड़की के कपड़े पहने हैं? नो। कभी मेकअप किया है? नो। ओके, नेक्स्ट, क्या आप कभी अपने पड़ोसी के घर की घंटी बजा के भागे हो? यस। क्या आपको कभी अपने टीचर पे क्रश हुआ है? हाँ। क्या आप कभी एग्जाम में फेल हुए हो? यस। बचपन में आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन था? करीना करीना कपूर। करीना कपूर। तो अभी आप जिस एज में हो, अब आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? दीपिका पादुकोण। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सू डॉग। आपका फेवरेट स्टार्टअप कौन सा है, जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं, यार ये स्टार्टअप बड़ा अच्छा है? ऐसे कई सारे हैं। रिचर्ड ब्रेंसन से मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ। ठीक है, तो उनका जो वर्जिन ग्रुप। वर्जिन ग्रुप वर्जिन ग्रुप से। काफ़ी अच्छा लगता है आपको। इससे पहले आप फॉरेन गए हो? नहीं, कभी नहीं गए? कभी नहीं। तो आपकी तो हिट लिस्ट में ये भी होना चाहिए कि मेरे को फॉरेन जाना है। नहीं, वो तो है ही ना। है तो अब मेरा सवाल इसी के ऊपर है। सबसे पहली फॉरेन ट्रिप आप कहाँ की मारना चाहते हो? ईमानदारी से बताना। मैं लंदन और सिंगापुर की। लंदन और सिंगापुर की। ठीक है, सबसे खराब फिल्म कौन सी देखी है आज तक? फिल्में मैं कम ही देखता हूँ। फिल्में कम ही देखता हूँ। ऐसी कोई फिल्म जो थिएटर में गए हो, पता लगा यार ये तो बहुत ही खराब फिल्म है, आधी छोड़ के बाहर आ गए? अभी सर्कस। सर्कस वाले। ठीक, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फॉरेस्ट गंप, एडी द ईगल। ये क्या है? दो हैं, एक तो फॉरेस्ट गंप है हम्म अमेरिका की, हम्म और एक एडी द ईगल। ओके, नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे या बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पे सीरीज वगैरह देखते हो? हाँ, कुछ कुछ देखे मैंने काम आपकी- से रिलेटेड। ओके, तो आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है? सोशल डिलेमा। ठीक है, स्टार्टअप वर्ड में आपकी जो स्टार्टअप जर्नी है, जब कंपनी बनाते हो, आपको क्या लगता है आपका सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या लगता है उसके? डिफिकल्ट सर, आइडिया को एग्जीक्यूट करना होता है। हम्म कई बार अपने दिमाग में एक चीज़ तो होती है कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, दिख रहा होता है अपन को हम्म कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, हम्म लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते? फ़ोन, खाना और पानी। क्या बात है, बेसिक चीजें बोली हैं बंदे ने। ठीक बात, जिएंगे कैसे नहीं उसके बाद। क्या आपको जादू आता है? नहीं। कार्ड ट्रिक्स आती हैं? हाँ, आती हैं। कौन सी कार्ड ट्रिक आती है? मतलब ऐसा अगर बोलते हैं तो कौन सी कार्ड ट्रिक करके दिखाओगे? इतना ज़्यादा भी ऐसा माइंड रीड करते हो? नहीं। नहीं करते हो। कभी सोचा है ऐसे, एक सुहानी शाह करके एक माइंड रीडर है ना, तो आपने कभी सोचा यार मैं भी काश माइंड रीड कर लेता, ये कला सीखूंगा? कभी सोचा है? हाँ, आता है, दिमाग में आया था। आता है। आपकी बॉडी में आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे पॉजिटिव स्ट्रेंथ वाली चीज़ क्या है, जो लगता है कि यार ये तो किसी के पास नहीं? मेरी मेंटल टफनेस। ओके, आपकी बॉडी की वीकनेस कौन सी है? कंफर्ट जोन। कई बार मैं बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ, हम्म लेकिन इमीडिएटली मैं बाहर भी आ जाता हूँ। आपने कभी किसी के साथ प्रैंक किया है, मजाक किया है, ऐसा कुछ? जब किसी लड़की से मिलते हो आप, है ना, ऑब्वियसली आप गर्लफ्रेंड है आप बोल रहे हो, तो उसमें सबसे पहली कौन सी चीज़ आपने नोटिस करी? स्माइल। स्माइल। दिन भर में कितनी सेल्फी लेते हो आप? नहीं, मैं नहीं लेता। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज़्यादा बेकार लगता है? बेकार कोई सही नहीं लगता, काम के हैं सारे, लेकिन मैं कम यूज करता हूँ। कम यूज़ करते हो। कम यूज करता हूँ। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि वो फ्यूचर है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपको फ्यूचर लगते हैं? वो तो अभी भी है, आपको इंस्टाग्राम में और बड़ा स्कोप आ गया।
बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत ज़्यादा। तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं हो? नहीं, एक्टिव तो हूँ मैं, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इस वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आता। ओके। तो जो भी पोस्ट वगैरह डालते हैं वो मेरी फैमिली वगैरह या फिर मेरे टीम वगैरह डालते हैं। आपके घर में आपका फेवरेट कौन है? मेरी बहन, मम्मी। आपके पापा की कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है? पापा बड़े दिलदार इंसान हैं, तो ये बात अच्छी लगती है उनकी। एक ऐसी सीख जो आपको आपकी मम्मी से मिली? मम्मी से एक चीज़ सीखी मैंने कि मतलब किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करना, किसी की पीठ पीछे किसी की बात भी नहीं करना, ये बात सीखी। ग्रेट। तो आप कभी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करता मैं। क्या बात है। दोस्त कितने हैं आपके? दोस्त काफ़ी हैं, बहुत सारे। आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? हाँ, ये हाइजीनिक वाली, ये हाइजीनिक वाली? हाइजीन प्रॉब्लम है, मतलब आपको लगता है कि हाथ धोने चाहिए। सबसे अच्छी आदत कौन सी है आपकी? बुक्स पढ़ने वाली। शादी की उम्र हो गई है आपकी, ओब्वियसली शादी तो करोगे ही कभी 1-2-3 साल के अंदर। तो एक कौन सी चीज़ प्रायोरिटी बना के बैठे हो कि वो तो होनी ही चाहिए उसके अंदर, वो क्या है? किसी लड़की सोच से का दायरा बड़ा हो। सोच का दायरा बड़ा हो मतलब संकीर्ण सोचना हो। संकीर्ण सोचना हो। तो उसने बोल दिया अगर मेरे तो 10 बॉयफ्रेंड थे। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब तो सोच का कैसे? दायरा मतलब है हाँ। कि भाई किसी काम को लेकर या कैसे भी फैमिली को लेकर इस तरीके से सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। व्यवहारिक होनी चाहिए लड़की। व्यवहारिक। हाँ, तो ऐसे बताओ। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है पूरे इंडिया में? अभी बेंगलुरु अच्छा लग रहा है। क्या बात है। आपको क्या अच्छा लगता है, गर्मी, सर्दी या फिर नॉर्मल? सर्दी। बारिश का मौसम? सर्दी अच्छी सर्दी। लगती है। आप अब तक सबसे मजेदार, मतलब बहुत सारे सपने देखे होंगे आपने ओब्वियसली, सबसे मजेदार सपना कौन सा देखा था और जो पूरा भी हो गया? सबसे मज़ेदार मैंने बोथ एंड राइटिंग का देखा था। हाँ। कि मैं ये करूँगा। मैंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था लॉकडाउन के अंदर कि वो इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, और तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी करता हूँ। ओके। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया फिर। बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का दुख कितना है? बहुत ज़्यादा। उनके मैं माइंडसेट से बड़ा प्रभावित रहता हूँ। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत के और शाहरुख खान के, दोनों के माइंडसेट से। ऐसी कोई हरकत जिसे करने के बाद आप बहुत शर्मिंदा हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं किया ऐसा? जिंदगी साफ सुथरी एकदम? साफ सुथरी। लड़का अच्छा है। जल्दी शादी होगी, मैट्रिमोनी में डालना पड़ेगा। अगला सवाल, आपके मुताबिक आपको सबसे बेहतर कौन जानता है? मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी। तो आपकी सिस्टर या आपकी मम्मी के हिसाब से आपकी सबसे बुरी चीज़ क्या है जो उनको इरिटेट करती है? ये तो वही बता सकता है। कभी बताया होगा ना आपने, पूछा होगा भी तुझे क्या चीज़ बुरी लगती है? पूछा नहीं? कई सारी चीज़ें लगती हैं बुरी, कि तू ये काम नहीं करता और ये वो नहीं करता, इस तरीके से कुछ चीज़ें लगती हैं, बाकी सारी अच्छी लगती हैं। मान लो आप एक घड़ी लेके आए, बहुत ही एक्सपेंसिव है, और आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर दोनों को वो घड़ियों का शौक है, फिर भी आपके पास एक ही घड़ी है, किसको दोगे? बहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको घूमना ज़्यादा पसंद है या मूवी देखना? घूमना। भगवान पे भरोसा रखते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कभी कोई चीज़ चुराई है? नहीं। कभी टैटू करवाया है? नो। बतौर कपल, मतलब कपल के जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आप कहाँ गए हो? कोई खास जगह पे गए हो उसको इम्प्रेस करने के लिए? नहीं। कभी नहीं गए। क्या कभी कुछ ऐसा राज है जो घर वालों से छुपा के रखा है, आज तक कभी नहीं बताया? हाँ, कई सारे हैं। कई सारे हैं। कई सारे। वो दिल में छुपे हुए हैं, आज तक कभी किसी को नहीं बताया? नहीं बताया। कभी लाइफ में सोचा है कि उनको बताऊंगा? हाँ, जो जरूरी है वो बताएंगे, बाकी तो नहीं बताएंगे। कितना पैसा कमाना चाहते हो? ट्रिलियनियर बनना है। बिलियनियर भी नहीं, ट्रिलियनियर बनना है। ट्रिलियनियर। क्या बात है, ठीक है। माइंड की पावर के हिसाब से, क्योंकि आप माइंड की पावर को यूज करते हो और यहाँ तक पहुंचे हो, माइंड की पावर के हिसाब से पूरी दुनिया में आपको सबसे पावरफुल कौन लगता है? एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स लगते थे मेरे को। एलोन मस्क की कोई ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा खराब लगती है, बोले ये आदमी सब ठीक है पर ये चीज खराब है, वो क्या है? ये ट्विटर वाला मामला। अच्छा, जो ट्विटर खरीदा हाँ, या जो ट्विटर के साथ वो कर रहा है? हाँ, अभी जो कर रहे हैं वो। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? वॉक करने से, घूमने से। घूमने से। सबसे महंगी चीज आज तक कौन सी खरीदी है? आईफोन। समाज सेवा करने का मौका मिला कभी? हाँ। तो अभी तक समाज सेवा करते हुए मतलब कौन सी समाज सेवा सबसे ज्यादा की है? कभी डोनेशन या ऐसा कुछ काम किया? इस तरीके से मैंने कई बार ब्लड डोनेट किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने फ्री में ट्रेन किया है। अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, उस शब्दों को सुनने के बाद जैसे ही वो वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में पहला रिएक्शन क्या आता है वो आपको बताना है। ठीक है। जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो अभी मेरे को भूख लग रही है और अचानक से बोले इडली डोसा, तो मुंह में पानी आ जाएगा, तो रिएक्शन आपको बताना है। डन? ओके। शुरू करें, चलिए। तो लेट्स सी द रिएक्शन व्हेनेवर आई एम सेइंग अ वर्ड। तो पहला शब्द है आपके लिए
फर्स्ट पहला शब्द वो है स्टार्टअप, बेंगलोर, दूसरा प्यार, लव, दोस्ती, फ्रेंड, पॉडकास्ट, A2 सर, मोटिवेशन। A2 सर, अगला सवाल, राहुल गांधी, पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी, अगेन पॉलिटिशियन, बस कोई कोले आगे। इसमें ड्रामा हो जाएगा। तो फाइनली मैं वर्ड्स बोल रहा था और आप अपना रिएक्शन दे रहे थे, उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन यूथ, डिस्ट्रैक्ट, इंडियन मीडिया, डिस्ट्रैक्ट करने वाले, इंडियन पॉलिटिक्स। कचरा, देखो ये अब करेक्ट आंसर दिए एकदम बराबर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी, संदीप माहेश्वरी, पापा, प्यार में डांटते हैं, मम्मी, मम्मी प्यार करती है, सिस्टर, सिस्टर सपोर्ट करती है, शादी, करेंगे, अचीवमेंट, बहुत सारी है, अवार्ड, काफी सारे हैं, ब्लैंक, वर्ल्ड रिकॉर्ड बिजनेस, चल रहा है, लूजर अभी कोई नहीं है, और लूजर माइंडसेट, प्रगति पे, दीपिका पादुकोण, क्रश, अभिषेक सिहाग एज अ ब्रदर, काफी केयरिंग, अभिषेक सिहाग एज अ सन, इमोशनल, अभिषेक सिहाग एज अ बिजनेसमैन, विजनरी, अभिषेक सिहाग एज अ सोशल वर्कर, मीडियम, अभिषेक सिहाग एज अ रिच। आने वाले टाइम में बनेगा। बनेगा। सही बात। चलो फाइनली हमने वर्ड्स दिए, इन्होंने वो पूरे किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिए, कई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर थे। तो देखो यही मज़ा होता है, हमने इनके साथ कोई क्वेश्चन शेयर नहीं किया। चलो फाइनली ये तो सेगमेंट अब ख़त्म होता है, आपके एक सेगमेंट हो रहा है, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, तो आपको ये बताना है, जब मैं वो फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपका ये फ़ोटो के बारे में क्या सोचना है, कैसे ये फ़ोटो आई। एक फ़ोटो तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक फ़ोटो और है जिसमें शेखावाटी खेल रत्न अवार्ड 2022 का एक फ़ोटो है, ये वाला। ये सर अभी पिछले साल एक फंक्शन हुआ था जिसमें मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था, ओके और उसमें मैंने दोनों पैरों में अलग अलग शूज पहन रखे हैं। ओके, अरे हाँ सही बात है, आप फोटो को बड़े ध्यान से देखना, तो अनयूजुअल काम करते रहते हैं। इसके पीछे मेरा एक ये रीज़न रहता है कि मेन तो कंफर्ट जोन वाला रहता है, और दूसरा ये एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं इसके थ्रू कि अगर आप इस तरीके से कुछ भी करते हो ना, लोग आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, वो अपनी टेंशन में लगे हुए हैं, आपकी हेडेक कोई क्यों लेगा। तो मैंने नोटिस किया कि कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ एक दो लोग देखते हैं, बाकी सब लोग 99% लोग नहीं देखते। तो इससे मुझे एक अनयूजुअल टास्क आ रहा है, आपने दोनों पाँव में जूते अलग अलग पहने हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों पाँव में जो जींस आपने पहनी है, एक का कलर अलग और दूसरे का अलग होना चाहिए, ऐसी कोई जींस सिलवा लो या कलर करवा लेना। बिल्कुल, ये भी चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे कर सकते हो कि एक जो पाँव है उसके अंदर वाइट और दूसरे में ब्लैक, बिल्कुल है ना, नया चल रही है फैशन आजकल चल रही है ऐसी मार्केट में, चल रही है, लानी पड़ेगी। हाँ तो और चेंज कर देते हैं, एक में येलो और दूसरे में पिंक। अनयूजुअल। उर्फी सेकंड उर्फी बना देंगे मुंबई। उर्फी जावेद को जानते हो? यस। तो वो अनयूजुअल ऐसे काम करती रहती है, फैशन को बिगाड़ रखा है, बिगाड़ रखा है। तो आपको फैशन को संवारने का काम करना है। ये चैलेंज दिया मैंने, 2 चैलेंज दे दिया आपको। तो मुंबई अगर आप अभी जा रहे हो, जब भी मुंबई तो क्या सीकर में, मुंबई तो खैर वहाँ पे सारे ऐसे ही घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पहला चैलेंज तो ये दीपिका पादुकोण के साथ आपको 1 साल में फोटो लेनी है। दूसरा चैलेंज आपको सीकर में ऐसे ही आपको ओड कलर्स की एक जींस पहन के घूमना है। ओके ठीक है, और उसकी फोटो में मुझे टैग करना मत भूलना। मैं ये 2 चैलेंज दे रहा हूँ, मैं उसको रीटैग करूंगा। यस, एक्सेप्ट करते हो? आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, दूसरी फोटो दिखाते हैं आपको, जिसमें आप 8 घंटे 5 मिनट तक आपने प्लैंक किया और आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। इसकी एक फोटो और साथ में आप बड़े मुस्कुराते हुए से एक फोटो में दिख रहे हैं। यस, ये गूगल की है। ओके, गूगल पे दिखा रहा है। और ये मेरा एयरपोर्ट वाली जो कल परसों अभी मैं आया था बेंगलोर, तब भी मैं दोनों पैरों में अलग अलग शूज पहन रखे हैं मैंने। हाँ, एक में नीला एक में लाल है, क्या बात है। मतलब ये इनका ये शौक है। शौक नहीं है सर मेरा, देखो होता क्या है सर, अपना दिमाग 2 चीज़ों को बड़ा प्रमोट करता है, कंफर्ट जोन और हैबिट को। तो मैं इसके विरुद्ध चलता हूँ कि मैं दूसरी चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि दोनों में अलग अलग पहन के मैं डिस्कम्फर्ट में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसे पेयर्स मिलते हैं या आपने क्रिएट किए हैं? नहीं, ये मेरे पास 2 जोड़ी जूते थे अलग अलग, वो पहन के आया हूँ। ओके, नहीं तो ये तो देखो फिर भी ऐसा लग रहा है ऐसे जैसे, अब तीसरा टास्क मैं आपको दूंगा इसको देख के, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपने पेयर्स की जो डिजाइनिंग थी वो सेम थी, बस कलर अलग अलग थे। नहीं, इसका अलग डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है। ये मेरे पास
एक 2 साल से इधर वाला जूता, और वो मैंने अभी परचेज किया है। ठीक है, तो आपको एक तीसरा टास्क देता हूँ, देखते हो आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि आपको ये ओल्ड चीजें अच्छी लगती हैं। तो आप एक काम करना, आप अगली बार में एक पैर में जूता और दूसरे पैर में चप्पल होनी चाहिए। हाँ, ये करता हूँ, घर पे करते करता हो हूँ, क्या? घर पे करता हूँ, हैं? घर पे घर पे करते करता हो? हूँ ये भी सर। अनयूजुअल ये चीज तो हमारे स्टूडेंट भी करने लग गए अभी, करने लग गए। करने लग गए, ठीक और है, आने वाले टाइम में इंडिया करेगा पूरा। क्या बात है। अब इन्होंने एक और फोटो खींची है, मैं तो जूतों पे ही नजर है। अभी जूते इसमें भी इन्होंने अलग पहन रखे हैं। ये फोटो ये कौन और है सा? आपकी? हाँ, ये हमारे अपने वहाँ सीकर की है, हर्ष पर्वत है, तो हाँ वहाँ हम लोग घूमने गए थे। अब इसमें दोनों डिफरेंट है वैसे, हाँ। ये अलग है और हर्ष वाला। वैसे बता देता हूँ, सीकर में अगर आप जाते हो तो कुछ गिनी चुनी चीजें, उसमें एक हर्ष पहाड़ी भी आती है, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर आप जाओगे तो ऐसा लगेगा आप बस जन्नत में पहुंच गए हो। जन्नत है। लेकिन ऊपर जाते जाते जाने का जो रास्ता है बहुत ही खराब है। अभी तो बहुत ही तैयार हो गया, तैयार हो गया। अभी सड़क वड़क बन जब गई। तक हम गए थे तब तक तैयार नहीं था, बट हाँ वो अभी तैयार हो गया। पर जो भी है, देखो खराब रास्तों से ही जन्नत मिलती है। अब जन्नत तक पहुंचना चाहते हो तो आपको ये टैकल करना पड़ेगा, बट बहुत ही औसम है। जब आप सीकर जाओगे तो हर्ष पहाड़ी जरूर जाना। अगली फोटो की तरफ चलते हैं, जिसमें लड़के के जूते अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन माला पहनते हुए एक भाई साहब हैं, पहनाते हुए। ये एक फंक्शन हुआ था साइकिल रेसिंग का वहाँ पे सीकर में, उसमें मैं एज ए चीफ गेस्ट था। ओके, उसकी तो आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाते रहते हैं सीकर में क्या? बिल्कुल। क्या बात है। ओके, सो ये था हमारा फोटो दिखाओ और रिएक्शन पाओ वाला सेशन। अभी वो भी हो गया है खत्म। अब हम लोग हमारे आखिरी पड़ाव पर हैं। अभिषेक, बड़ा अच्छा लगा यार बात करके, बहुत मज़ा आया, अनयूजुअल चीज़ें पता लगी आपके बारे में। आई होप कि जितनी ऑडियंस है उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। पर जाते जाते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट दैट माइंड सेट, आपने जैसा बोला, इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। मैं भी कोशिश करूँगा, जैसे आपसे मैं सीखा हूँ। मैं पर्सनली बोलूँ तो प्लैंक एक्सरसाइज मुझे बहुत बोरिंग लगती है हमेशा, पर मेरा वो जो ट्रेनर हर बार बोलता है, इफ़ यू वांट एब्स एंड ऑल, फिटनेस एंड ऑल, हमको प्लैंक करना चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा मेरे से होता नहीं है, बट ये ट्रिक जो इन्होंने बताई मैं यूज़ करूँगा। मैं ये सीख के जा रहा हूँ, बट आपने क्या सीखा आप बताइएगा। अभिषेक, जाते जाते जितना भी यूथ है, ओबियसली आप यूथ के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। सर एक मिनट, इसके बारे में बाद में बोलूँ? हाँ अभी प्लैंक के बारे में बोल दूँ कुछ? हाँ। सर आप जो बोल रहे हो कि प्लैंक मैं जब करता हूँ तो मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है, मेरे लिए भी ये बड़ी बोरिंग एक्सरसाइज थी। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता था इसमें। जब मैं इसके करने जाता था प्लैंक, जिस दिन मेरे को प्रैक्टिस होती थी, तो मेरी बॉडी 2 दिन पहले से पूरी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती मेरी। लेकिन मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा था कि वो काम हो जाता। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं भी कोशिश कर, वो बड़ी चीज़ थी कि उसके सामने स्ट्रेस और ये कुछ भी नहीं है। कि जब अपन कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो अपना जो बॉडी में जो स्ट्रेस हो रहा है या मेंटल जो स्ट्रेस हो रहा है वो खत्म हो जाता है। क्या बात है। ये डिप्रेशन को मात देने का अच्छा तरीका है। इस तरीके से मात दिया जा सकता है इसको। नहीं, ओबियसली अपने आप को चैलेंज दो यार। लाइफ में यही है, लाइफ में आगे बढ़ना है। बोरिंग लाइफ जी के क्या करोगे? तुम मरनी इससे बढ़िया तो खत्म कर लो अपने आप को। नहीं? यस, हाँ, मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल। अच्छा, एक कभी ऐसा ख्याल आया लाइफ में कभी कि यार बहुत हो गई यार, ये क्या है ज़िंदगी, ख़त्म करते हैं? सुसाइडल थॉट कभी आए? हाँ, 2018 से पहले आते थे। तब कैसे कोप अप किया? ख़त्म कर लेते तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं बनते। कैसे कोप अप किया उसको? मतलब उस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि चल ख़त्म कर लेते हैं। स्टेशन पे पहुंच गया था, यहाँ तक आ गई थी। 2011-12 की बात है। लेकिन वो जो एक दो सेकंड का मोमेंट होता है, वो जब अपन क्रॉस हो जाता है ना किसी वजह से, तो अपन पार कर जाते हैं। नहीं, मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि ऑलमोस्ट 90% लोगों की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आता है जब उसको सुसाइडल थॉट आने लगता है। और इसके पीछे सर ये भी तो रीजन है ना, जिसकी लाइफ में ये आता है ना वो फिर बहुत ऊपर जाता है। हाँ। वो बहुत आगे तक जाता है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था लाइफ में। 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है कि जब मुझे लगा कि यार ख़त्म करते हैं यार, क्या ही ज़िंदगी है। बट उसके आगे जीत है एक्चुअली। जब वो इतनी, ये इंसान कब सोचता है? तभी सोचता है जब वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है, बहुत ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इतना पेन मिला है इसको, तो वो ऊपर वाला परख रहा होता है आपको एक्चुअली। अगर आप उस समय टिक गए तो बस उसके आगे आप निकल जाओगे। उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ मी एज वेल। सो ये भाई साहब बैठे हैं, ये भी हैं। तो कभी हार मत मानना, मेन चीज़ वही होता है, डू नॉट क्विट। फाइनली अभिषेक, बहुत सारा यूथ आपको अब देखेगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए, जानेगा आपके बारे में, सर्च भी करेगा आपके बारे में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आप जितना यूथ है जो आपको देख रहा है,
उसको आप ना 3 ऐसी एडवाइसेस दो ताकि वो लाइफ में ना कुछ अचीव कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए। सर मैं एक एडवाइस दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल नॉलेज की बहुत भरमार है और नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। ओके। तो मैं एक ये दूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो और कोई भी आपका एज ग्रुप है, आप सबसे पहले अपने दिमाग पे इख्तियार हासिल करो और फिर आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी काम, कोई भी चीज़ फिर छोटी बड़ी नहीं होगी। कैसा भी टास्क कर सकते हो, कैसा भी आप काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इस पे इख्तियार हासिल करना ज़रूरी है। जब इस पे इख्तियार हासिल नहीं होगा तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो फाइनली यहाँ पर ये अमेजिंग सेशन होता है ख़त्म। आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा और मैं आपसे अब क्या कहूँगा, सिंपल सी बात है, आपने इस पूरे सेशन में सबसे अच्छी बात क्या सीखी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप अभिषेक से क्या सवाल पूछते, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही साथ जाके मैं चाहूँगा कि आप, ऑब्वियसली वर्ड रिकॉर्ड बनाना इट्स नॉट अ इजी टास्क, ये इतना आसान नहीं होता है। तो आप प्लीज़ एक बार जाके अभिषेक को सर्च करो गूगल पे, और जो इनका लूज़र माइंडसेट का जो प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम, जाके अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है या आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, कोप अप करना चाहते हो, अपने आप को विनर सिचुएशन में देखना चाहते हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद हिम। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट दैट कि मैं कोई चीज़ पिच कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। अगर आपको लगता है कुछ अचीव करना चाहते हो, छोटी सी ज़िंदगी है, कब तक यही सोचते रहोगे कि यार मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और उससे आप बाहर निकलना चाहते हो और आपको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, तो वही अच्छा मेंटोर शायद अभिषेक साबित हो जाए आपकी ज़िंदगी में और आप भी बहुत अच्छा अचीव कर लो। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अभिषेक की डिटेल्स को देखो और फाइनली कमेंट सेक्शन में हार्ट देना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।